नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, आपको हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने साथ में दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.com, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप पहले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में डाउनलोड कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा और आपको बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। यानी नीचे अबजद वाले आपके प्रश्न रहेंगे। और विद्यार्थियों, आपके अबजद वाले पिछली बार जो प्रश्न आए थे वो 15 प्रश्न आए थे, तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 प्रश्न आपके अबजद वाले आएंगे। तो सबसे पहले अपन वो प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो अभी न होगा मेरा अंत, विद्यार्थियों, इसमें बसंत ऋतु के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए विद्यार्थियों बेलन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही उत्तर। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरा है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। अमृत का विपरीत का मतलब होता है विलोम शब्द क्या है विद्यार्थियों? तो अमृत का मतलब होता है अमृत और इसका जो विलोम शब्द है वो विष हो जाएगा। विष का मतलब क्या होता है? जहर होता है। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 की प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो विद्यार्थियों, प्रत्युष शब्द है, इसका समानार्थी शब्द है वो प्रातः काल होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, बदल को किस बात से सिड थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदलू है, ठीक है ना। बदलू को किस बात से सिड थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 6, बस को फर्स्ट क्लास है। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण क्या है? इसमें आपको विशेषण बताना है, तो इसमें आपका जो विशेषण है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 7वां, हम भीख मंगू की खाली जगह स्वसंद लुटाकर प्यार चले, कविता में पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसमें आपको दुनिया हो जाएगा, ठीक है ना। दुनिया में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? दुनिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां, सिटियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में सिटियों को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, तमिल में सिट्ठियां होती हैं, उसे काडिद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 9वां, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। रविंद्र शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों? रवि धन इंद्र। ऑप्शन नंबर ब रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले रवि, इसमें वी की मात्रा छोटी रहेगी, फिर उसके बाद में इंद्र, ठीक है ना। रवि धन इंद्र, ये आपका रविंद्र का सही संधि विच्छेद है। 10वां देखिए, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो दो शब्दों के मिलने से विद्यार्थियों हैं वो समास बनता है। क्या बनता है? समास बनता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ था? तो विद्यार्थियों, चिड़िया की सोच में तिनका दबा हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत लंबा है, सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे कहते हैं, तो जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है विद्यार्थियों उसे कहते हैं बड़बा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसके पग धोए हैं? तो इसमें हो जाएगा श्री कृष्ण ने सुदामा के पग धोए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों अच्छे मित्र थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14,
पड्डुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो विद्यार्थियों पड्डुकोट्टई तमिलनाडु का जिला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा वो साइकिल वाली जो आपके पार्ट है ना उसका ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की गौरैया की टोपी में कितने फूंदने थे? तो विद्यार्थियों गौरैया की टोपी में 5 फूंदने थे। ये प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। विद्यार्थियों आपको पेपर डाउनलोड करना है तो फटाफट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में हमारी वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी, ठीक है ना। क्या सर्च करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी, फिर उसके बाद में छोटी सी बिंदी मतलब डॉट, फिर उसके बाद में कॉम, और वहाँ पे क्लास 6 to 10 ऐसा लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उस फोटो के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड करे का ऑप्शन होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को पहले आप पूरा देखिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इस पेपर की लिंक मैंने दे रखी है। चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। यानी आगे जो शब्द दे रखे हैं विद्यार्थियों, इनको देख के आपको जो नीचे पंक्तियां हैं इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, ठीक है ना। तो यहाँ से अंत वाले को ले लिया। उसी तरह से मैं ही अपना स्वसंद मृदुल, तो यहाँ पे स्वसंद हो जाएगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, धोती फटी सी लटी लटी दुपटी, ठीक है। पूसत दिन दयाल को धाम, ऐसे बेहाल, फिर इसमें आपका जो हो जाएगा विवाइन, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा पोट्री। तो इस तरह से आपको इनके लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको इनको पढ़ना है और यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग का निशान आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला, 200 का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है। तो भारतवर्ष है वो कानून को धर्म मानता है, तो ये गलत हो जाएगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ये बिल्कुल सही बात है। सांप मन ही मन में बाज की मूर्खता पर दुखी था। ये गलत है। आदमी तो लिबास में फ़कत लाज ही नहीं ढकता, तो ये सही बात है। और कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंद्रमा के शशि इंद्र, पुष्प के फूल सुमन, भरमर के आल मधुकर, और सूर्य के रवि और भानु। इस तरह से आपको दो दो इनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो विद्यार्थियों पर्यायवाची को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची से संबंधित आपके प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। तो पर्यायवाची को आप सभी को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 की नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती से हो जाएगा मस्ती का आलम साथ सला, ठीक है ना। तो इसका साथ सले से हो जाएगा आए बनकर उल्लास अभी, और हम धूल उड़ाते यहाँ चले। तो इस तरह से आपको इनका मिलान करना है। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। नीचे जो वाक्य दे रखे हैं इनका एक ही समानार्थी शब्द होता है। जैसे कि वस्तु के बदले वस्तु लेना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे कोई मटका देने वाले आते हैं तो मटके के बदले में अपन क्या करते हैं, उनको धान वगैरह या फिर अनाज वगैरह देते हैं, तो वो क्या हो गया? वस्तु विनिमय हो गया। अगला देखिए कई वर्षों पुराना, कई वर्षों पुराना होता है उसको अपन एक शब्द में क्या कहेंगे? प्राचीन कहेंगे, ठीक है ना। समानार्थी शब्द में सॉरी। सरलता से मिल जाना उसे क्या कहा जाता है? आप जरूर बताइएगा। और 100 साल है उसे क्या कहा जाता है? शतक कहा जाता है या फिर शताब्दी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे देखिए निर्देश दे रखा है खंड ब आपका शुरू होता है। इसमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न, इनके उत्तर 20 से लेकर 30 शब्दों में आपको देना है। ये नहीं अपन कह सकते हैं 2 लाइनों में देना है, 2-3 लाइनों में। तो यहाँ पे देखिए समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए? तो विद्यार्थियों समझदार व्यक्ति होता है उनको शाम वाली बस में क्यों सफ़र नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोग जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब थी, वह कहीं भी कभी भी धोखा दे सकती थी, बीच में खराब हो सकती थी। इस कारण से शाम वाली बस में तो उनको नहीं चढ़ना चाहिए। अगला देखिए आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? तो हमें सबसे अच्छी बसंत ऋतु लगती है, क्योंकि इस ऋतु में वातावरण में हरियाली छा जाती है और वातावरण मनमोहक हो जाता है। तो वसंत ऋतु अपन को सबसे अच्छी लगती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना, यानी अपन डर जाते हैं ना तो कहते हैं कि 9 2 11 हो गया, फुर्र हो गया, तो इसका मतलब होता है भाग जाना। जैसे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, जैसे ही पुलिस आई तो चोर ने पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया, यानी वहां से भाग गया। आगे देखिए, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, जैसे आप अपने मम्मी-पापा के क्या हैं? आँखों के तारे हैं, मतलब आप बहुत प्यारे हैं। तो माँ के बच्चे आँखों के तारे होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्रह उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं। आपको उपसर्ग लगाना है प्र। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द को नया रूप देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि तो प्रधनकार प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना? उसी तरह से प्रधनसाद प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपके प्रह से 2 शब्द बन जाएँगे। कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो हमें समय-समय पर हाथ को धोना चाहिए और हमें हर समय मास्क लगाकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, गाड़ी चलाते समय कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो विद्यार्थियों, हमें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए और हमें वाहन को तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए। हमें वाहन को शराब वगैरह पीकर या फिर नशा करके नहीं चलाना चाहिए। इस तरह से आप इनके बारे में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आपको अगर आता है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो माता-पिता को जो चाहिए कि बच्चों में घर के काम में अच्छी आदत डालनी चाहिए वगैरह जो भी हैं वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 से लेके 17, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के आपको देना है। गद्यांश को पढ़ लेना अच्छे से और इसी में से आपके जो आगे प्रश्न आएंगे उनके उत्तर देने। तो ये गद्यांश आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी सी बहती थी, अपने रास्ते बिखरे, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? प्रश्न संख्या 18 है कि नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी जो ऐसा पद्यांश आएगा आपके परीक्षा में और उनको क्या करना है? हिंदी अनुवाद लिखना है, उसका भावार्थ लिखना है, ठीक है ना? तो इसका भावार्थ है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों। भावार्थ है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अंक का आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 और 20 है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, मेहनत का फल मीठा होता है या फिर जैसे को तैसा, आपको जो कहानी आती है वो आप लिख सकते हैं। कहानी अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना, यानी खुद को आपको दीपिका मानना है और आपको अपने गुरुजी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद है वो बनाना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। शायद आपकी प्री बोर्ड अभी होने वाली है, तो प्री बोर्ड में भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा और इसके साथ ही बोर्ड की जो मेन एग्जाम है उसके लिए भी ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने इस पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए हमारी वेबसाइट पे। आपको गूगल में जाके सर्च करना है udaystudy.com, ठीक है, udaystudy.com, और वहाँ पे क्लास 6 टू 10th वाला जो ऑप्शन मिलेगा वहीं पे ये पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको गूगल पे हमारी साइट नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी यहाँ पे जो नाम दे रखा है ना कक्षा 8 पेपर वगैरह, इसके ऊपर क्लिक करो, नीचे खूब सारा विवरण खुल जाएगा। वहाँ पे PDF की लिंक मैंने दे रखी है। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।